अपने बुरे कार्यों को छुपाने के लिए आप कुछ अच्छे काम या कुछ समाज सेवा करते हो तो क्या उससे आपके द्वारा किए गए पाप धुल जाते हैं? इस सवाल का जवाब देखा जाए तो सबके पास है, लेकिन कोई इसे मानना नहीं चाहता। फिल्म एक्टर सलमान खान के एनजीओ बीइंग ह्यूमन द्वारा किए गए कुछ अच्छे कार्यों को भी इसी रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि वो अपनी नेगेटिव छवि को सुधारने के लिए एनजीओ द्वारा कुछ लोगों की मदद करते हैं। अब आते हैं बॉलीवुड बायोपिक्स पर। क्या बायोपिक फिल्में बनाने का उद्देश्य सच्चाई दिखाना है या फिर जिस व्यक्ति पर फिल्म बनाई जा रही है उसके पापों को धोना है? यह एक बड़ा सवाल है और इस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति पर एक बायोपिक बनती है तो आम जनता जो उस फिल्म को देखती है उसे नहीं पता होता कि जो कुछ फिल्म में दिखाया जा रहा है वो कितना सही है और कितना गलत। हाल ही में ZEE5 पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है रंगबाज डर की राजनीति। इस वेब सीरीज को सच्ची घटनाओं से इंस्पायर तो बताया जा रहा है, लेकिन खुल के कैरेक्टर्स का नाम नहीं लिया गया है, जो कि ठीक भी है। फिल्म बनाने में अनेकों अड़चनें आती है, उनसे बचने के लिए ऐसा किया गया होगा। लेकिन इस वेब सीरीज के ट्रेलर मात्र को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि यह कहानी बिहार के गैंगस्टर शहाबुद्दीन के जीवन पर आधारित है। ट्रेलर में जब तेजाब से युवक को नहलाते दिखाया गया था तभी यह चीज समझ आ जाती है कि कहानी बिहार की राजनीति को उजागर करेगी, लेकिन कितना उजागर करेगी यह वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलता है। इसके साथ ही हम हाल ही में रिलीज्ड फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट की भी बात कर सकते हैं, जो अगेन एक वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित सच्ची घटना है, जहां ईमानदारी के साथ न केवल उस वैज्ञानिक के पॉजिटिव पॉइंट्स को दिखाया गया है बल्कि उनकी जिंदगी के नेगेटिव शेड्स को भी छुपाने की कोशिश नहीं की गई है। और यही कारण है कि ईमानदारी से बनाई गई आर माधवन की यह फिल्म सबके दिलों पर अपना असर छोड़ने में कामयाब रहती है। वापस आते हैं रंगबाज पर। इस फिल्म का जो मुख्य केंद्र था वो था तेजाब वाला सीन, जिसे देखने के लिए ज्यादातर लोगों ने इस वेब सीरीज को देखना शुरू किया होगा, क्योंकि तेजाब कांड बिहार ही नहीं देश के सबसे घिनौने कांडों में से एक था। फिल्म में यही देखने की लालसा ज्यादा थी कि उस घिनौने पल को कितनी सच्चाई के साथ दिखाते हैं। फिल्म में वो दृश्य दिखाया गया है और इस प्रकार से दिखाया गया मानो ये बहुत आम सी घटना हो, यानी दर्शकों पर जो असर इस घटना का दिखना चाहिए वो नहीं दिखा। और इसका कारण था कि ये वेब सीरीज एक खलनायक की कहानी थी, क्योंकि जब एक विलन की कहानी को फिल्मों में दिखाया जाता है तो असल में वो उस विलन को हीरो के रूप में दिखाने का प्रयास होता है। आप कोई भी फिल्म उठा लीजिए, आप फिल्म के नाम से समझ जाते हैं कि यह फिल्म किस पर आधारित है और आप उस विलेन की बुराइयां देखने के मकसद से फिल्म देखते हो, लेकिन फिल्म में उसकी छवि को सुधारने का काम किया जाता है। वरना विलेन पर फिल्म बनाकर कौन पैसे बर्बाद करना चाहेगा? उन्हें विलेन को हीरो के रूप में परिवर्तित करना होता है, इसलिए तो फिल्म बनाई जाती है। बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जो गलत इंसान की छवि सुधारने के लिए ही बनाई जाती हैं, जैसे रईस, हसीना पारकर हो, गंगूबाई हो, वंस अपॉन ए टाइम हो। इस फिल्म यानी रंगबाज में तेजाब कांड दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि यह अपराध शहाबुद्दीन पर कोर्ट में साबित हो चुका था, तो उसे छुपाया नहीं जा सकता था। लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि 1.5 से 2 मिनट के इस दृश्य में एक बाप के 3 बेटों को खो देने की पीड़ा को आप दिखा सकते हैं? इस 1.5 मिनट के दृश्य में आप उस अपराधी की असल मानसिकता, उसके अंदर पल रहे घिनौने षड्यंत्र को दिखा सकते हो? इस पूरी वेब सीरीज में अगर कुछ किया गया है तो वो है अपराधी का महिमा मंडन। दरअसल ये फिल्म बनी ही इसलिए थी। मैं ये भी मानता हूं कि एक बुरा इंसान हमेशा बुरा नहीं होता, जिंदगी के कुछ पलों में वो अच्छा भी कर रहा होता है। हो सकता है सबके लिए नहीं हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए जरूर होगा। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या उसके द्वारा किए गए कुछ नेकियां उसके द्वारा किए गए कुकर्मों को धो सकती हैं? क्या उसके अच्छे कार्य उसके घिनौने अपराध पर भारी पड़ सकता है? नॉर्मली तो हम कई गैंगस्टर्स की कहानी पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, वो कई लोगों को मारते हैं, हालांकि जिन्हें मारते हैं वो भी किसी के भाई, किसी के पिता, किसी के बेटे होते होंगे। लेकिन जब एक अपराधी अपनी जिद के कारण एक ही परिवार के 3 बेटों को बेदर्दी से तड़पा तड़पा कर मारता है तो फिर वो गैंगस्टर कहलाने लायक भी नहीं है। असल में क्या ये हत्या इतनी ही आसानी से हुई थी जितना वेब सीरीज में दिखाया गया है? नहीं मित्रों, ये केवल तेजाब से जलाने की बात नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक थी, जिसे फिल्म में बड़ी चालाकी से छुपा लिया गया। यदि उस कांड की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बॉल पे क्लिक करके एक दूसरी वीडियो देखिए। यहां असल जिंदगी के विलेन को फिल्म में हीरो दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया जाता है कि वो इंटरकास्ट लड़के लड़कियों की शादी करवाता है, जो दर्शाता है कि वो धर्म जाति में विश्वास नहीं रखता। वो लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाता है, जो दर्शाता है कि वो शिक्षा के प्रति कितना सजग है और महिलाओं का सम्मान भी करता है। वो अस्पताल बनवाता है, डॉक्टर से कहता है 25 रुपए से ज्यादा फीस कोई डॉक्टर नहीं लेगा। अगेन ये चीज गरीबों के प्रति उसका लगाव दिखाती है। फिल्म में कई जगह कुछ कैरेक्टर्स को बेमतलब घुसाया गया है, सिर्फ ये बताने के लिए कि ये विलन कितना महान है।
हॉस्पिटल में जब वो आता है तो यूं ही एक बूढ़ी अम्मा उससे कहती है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जुग जुग जियो। जेल में यूं ही एक हवलदार से बुलवाया जाता है कि अगर आप मेडिकल कॉलेज ना बनवाते तो मेरी बेटी की आगे की पढ़ाई नहीं हो पाती। इन्हीं सब चीजों को कहते हैं महिमा मंडन। मुझे पूरी तरह से नहीं पता कि शहाबुद्दीन क्या वाकई में लेफ्टिस्टों के खिलाफ था या नहीं, लेकिन उसके पीछे भी उसका निजी उद्देश्य था। बचपन में उसकी जिंदगी बचाई थी उसके दोस्त की मां ने, लेकिन बड़ा होने पर वो उसी दोस्त की हत्या करवा देता है और जुर्म की दुनिया में आने का वही घिसा पिटा कारण बताता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई। हालांकि फिल्म में भी दिखाया गया कि ज्यादती सिर्फ उसी के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ हुई। दंगे जरूर हुए, लेकिन फिर वो सबका नुकसान था, लेकिन गैंगस्टर केवल यही बना। लेकिन इस विलन के जीवन का सबसे बड़ा पॉइंट वो तेजाब कांड ही था, और अगर उस पूरी कहानी को यहां डिटेलिंग में दिखा देते तब शायद आम ऑडियंस को समझ आता कि उस परिवार के लिए वो इंसान केवल एक दिन के लिए यमराज नहीं था, बल्कि सालों साल तक उस परिवार ने इसके डर के साए में जिंदगी बिताई थी। वेब सीरीज में एज एक्सपेक्टेड शहाबुद्दीन की वाइफ को भी एक आम भारतीय महिला दिखाया गया है जो अपने पति के गलत कामों की ना तो खुल के खिलाफत करती है और ना ही सहयोग करती है। हालांकि फिल्म में खिलाफत और सहयोग का जो मिश्रण दिखाया गया है वो भी शहाबुद्दीन की महिमा मंडन का एक रूप है, क्योंकि यदि पत्नी सपोर्टिव नहीं होती तो वो ऐसे इंसान के साथ रह ही नहीं सकती थी। लेकिन वो पूरी जिंदगी ना केवल उसके साथ रही बल्कि आगे चलकर चुनाव जीतकर उसे खुलकर सपोर्ट भी किया। और फिल्म में ये इसलिए दिखाना मजबूरी थी कि ये सबको पता है, तो ये बताना तो पड़ता ही। टेक्निकली फिल्म ठीक है, विनीत सिंह ने किरदार को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। लालू यादव और नीतीश कुमार के नाम में जितना बदलाव किया गया है उतना ही बदलाव उनके गेटअप में भी किया गया है। उन्हें मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं बनने दिया गया, ये अच्छा है। बट सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह की फिल्में आम युवाओं पर किस तरह की छाप छोड़ेंगी। कहानी का क्लाइमैक्स पूरी तरह से बदल कर रख दिया गया है। यहां खुल के लिबर्टी ली गई है, लेकिन लिबर्टी के नाम पर घटनाओं को भी बदल कर रख दिया गया है। यानी हारून अली शाह बेग की मृत्यु कैसे हुई, इसको अलग एंगल ही दे दिया जाता है। इस तरह की फिल्में और इस तरह के कैरेक्टर की छवि को सुधारना बॉलीवुड में कोई नई बात नहीं है। आर माधवन की फिल्म और इस वेब सीरीज दोनों को कंपेयर करें तो दोनों बायोपिक हैं, और अगर आपने दोनों देखी हैं तो आप हमें बताइए कि हमारे आने वाली पीढ़ी को इन दोनों में से किन के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। इतिहास के नजरिए से यह सही है कि बिहार के गैंगस्टर से एमपी बनने की कहानी को लोगों को जानना चाहिए, लेकिन क्या इस तरह से जानना चाहिए कि उसे एक महापुरुष के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करें? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।